हम कहाँ लगाएंगे कुछ। चल ठीक है। बरेली में रजनीश गौडकर है, उन पर एफआईआर हो जाती है एक कविता के लिए। देखा मामला, कैसे देखा आपने? देखिए, ये बड़ा, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए हाँ, वो कम है। 3 साल पहले इन्हीं के सहयोगी, बीजेपी के सहयोगी, एनडीए गठबंधन के अहम हिस्सा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, राजभर ने क्या कहा था? 3 साल पहले कहा था, योगी अगर चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो कावड़ यात्रा में छोटे छोटे बच्चों को इसमें किया गजेड़ी भंगेड़ी शराबी बना देगा। अगर उन्होंने कहा है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो कावड़ यात्रा से दूर रहे अपने कविता के मार्फत, ये बताइए, शिक्षक नहीं बोलेगा, सोशल एक्टिविस्ट नहीं बोलेगा, वकील नहीं बोलेगा, कवि नहीं बोलेगा, पत्रकार नहीं बोलेगा, तो बोलेगा कौन? और ये बंदिश लगाना चाहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश में तो अभी 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है, क्या उत्तर प्रदेश में अनपढ़ों की फौज होने वाली है? और जो लगभग 66,000 शिक्षक हैं उन्हें सेवा मुक्त किया जा रहा, क्योंकि कावड़ की यात्रा में हिंदुओं की संख्या कावड़ विरोधी हैं ये, सनातन विरोधी हैं, देखिए धर्म विरोधी हैं ये। मैं आपको आज भी मैं बोल रहा हूँ, क्या आप अपने बच्चों को, उत्तर प्रदेश वासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या राजनाथ सिंह का बेटा कावड़ यात्रा में है, या भाजपा का कोई नेता या किसी अधिकारी का बेटा कावड़ यात्रा में जाता है? क्या गडकरी का बेटा जाता है, अमित शाह का बेटा जाता है कावड़ यात्रा में, मुकेश अंबानी का बेटा जाता है, या गौतम अडानी का बेटा जाता है, या एस जयशंकर का बेटा जाता है? तो जब इन लोगों से तुम्हें सीखना चाहिए, इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश और आपको धर्म के ऊपर ये उपदेश देंगे। अब पतिताएं पतिव्रता धर्म का पालन कैसे किया जाता है उस पर उपदेश देंगी। देखिए, शिव के प्रति आस्था सबकी है जी, लेकिन छोटे बच्चे जो हाई स्कूल से नीचे हैं या हाई स्कूल तक हैं, उनको इन सब धंधों से दूर रखिए। धंधा है ये धंधा है, धर्म का धंधा है। हर पढ़ा लिखा साला हिंदू अंधा है। ये चुनाव तक हिंदू होते हैं। हिंदू संगठनों को ये बात बुरी लगी है, एफआईआर तक करवा दी है उन पर। एफआईआर करा दें या कुछ भी करा दें। अच्छा, आप बताइए कि इसी पार्लियामेंट में 2 नेता हुए थे। एक विश्वनाथ सिंह गहमरी 1955 में रोए थे पूर्वांचल की बदहाली और गरीबी भुखमरी पे, पूरी पार्लियामेंट रोई थी। और एक अपनी उदंडता के बदौलत डॉक्टर हरिओम वहाँ डीएम हुआ करते थे, उनको झापड़ मारने के आरोप में जेल भेजे गए थे योगी आदित्यनाथ। अब विधवा आलाप कर रहे थे। आप बताइए, गौतम बुद्धा राजपाट छोड़ करके संत हुए, बौद्ध धर्म की स्थापना की, पूरा विश्व उनका अनुयायी बना। कौन ऐसा देश है जहां बौद्धिस्ट नहीं है? तो सत्य अहिंसा के पुजारी, सुनते जाइए। और एक आदमी भगवा वस्त्र पहन करके भगवा वस्त्र को कलंकित करते हुए, और जो साधना होती है, योगी एक साधक होता है, उस धर्म का पालन न करते हुए राज धर्म में प्रवेश कर जाए। आपको ये बताइए, आप ये बताइए, शिक्षा को बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाए ना, ये सनातन और कावड़ विरोधी बातें क्यों सिखा रहे हैं वो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि कावड़ यात्रा आज से चल रही है, योगी आदित्यनाथ जब से पैदा नहीं हुए होंगे तब से चल रही है, मोदी जब से पैदा नहीं हुए तब से चल रही है। शिव का जलाभिषेक होता है, बिल्कुल होता है, हर गांव में शिव मंदिर है और हर जगह कहीं भी शिव की आराधना की है। लेकिन छोटे बच्चों को शिक्षा जरूरी है। हिंदुस्तान अगर शिक्षित हो, शिक्षा के क्षेत्र में तो कावड़ ले आएगा तो क्या दिक्कत है? कावड़ ले जाएगा तो स्मैकिया बनेगा, अफिमची बनेगा, गजेड़ी बनेगा, भंगेड़ी बजेगा, नशेड़ी बनेगा, और वो जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। उससे हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वो भविष्य है बच्चे। कुछ हुड़दंगी होते हैं जो गाड़ी वाड़ी तोड़ देते हैं, सभी खराब थोड़े ना होते हैं। करोड़ों लोग जाते हैं, अच्छे से आते हैं, अच्छे से जाते हैं। कहाँ करोड़ों लोग जाते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ
हिंदू वर्ग तभी सुधरेगा कि साल भर कुंभ मेला लगे, मरते रहें सब, और साल भर ये कांवड़ यात्रा चलती रहे, ताकि हिंदुस्तान का जनरेशन जब तक बर्बाद ये संग ही नहीं कर लेंगे अंग्रेजों के दलाल, तब तक हिंदुस्तान की पिंड छूटने वाला। और हिंदू समाज जो है सबसे गंदा और कायर समाज है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकता हूँ, मेरा बेटा शिक्षित नहीं बनेगा तो बताइए क्या करेगा? डकैती डालेगा, चोरी करेगा, रक्षा करेगा चाचा, धर्म की रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करेगी। जितने गड़खुल्ले साधु घूम रहे हैं, ये क्या करने के लिए घूम रहे हैं? दुकान चलाने के लिए घूम रहे हैं। कुल मिला करके हिंदुस्तान की को कहा जाता है अनेक धर्मों का संग्रहालय। आप सुनिए, आप अपने धर्म की बात कीजिए, चित कीजिए, लेकिन आपके धर्म से दूसरे धर्म वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं, जो 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 रे भाई डेली वीडियो जारी हो रहा, भाई गांजा पी रहे हैं 8-8, 9-9 साल के बच्चे, सिगरेट पी रहे हैं। तो कुल मिला करके आप देखते जाइए, इस तरह से हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण नहीं किया जाता। इस बार के कांवड़ियों का रूप कैसे देखा आपने, जो गाड़ी तोड़ना हो? घटिया स्तर का। उन माँ बापों को मुख पे कालिक पोतनी चाहिए जिनके घर की ये संतानें हैं आवारा टाइप की। ये संतान नहीं, अवैध संतान इनको कहना चाहिए। ये हिंदू हो ही नहीं सकते। कैसी बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि बीजेपी को ऐसे लो, और इसमें कावड़ खंडित हुई है इसलिए उन्होंने शस्त्र उठाया। खंडित नहीं, शिव भी रौद्र रूप धारण कर लेते थे। अरे भैया, हम ही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है पैदल जी। हमको तो कभी कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई, कोई गाड़ी वाले ने ठोकर नहीं मारा। हम चलते थे, बड़ा सम्मान मिलता था। लेकिन ये हुड़दंगी, आप धर्म में जा रहे हो, जल चढ़ाओ, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन उसके आड़ में आप जाइए, देखिए मधुशाला बंद नहीं है, गांजा, भांग, ताड़ी, शराब की दुकान बंद नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे जाके पौवा ले रहे हैं। त्रिपाल लगा तो दिया है। कहाँ लगा दिया भैया? अरे सभी मधुशालाओं पे त्रिपाल लगा दिया है, ढक दिया है, ताकि आस्था खराब ना हो कावड़ियों की। अरे भैया, डेली तो अभी कल का ही वीडियो जारी है, मैं देख रहा हूँ जी। कहाँ ढक दिया है? ढक दिया है ना, कावड़ रूट पे हर जगह ढक दिया है। कहीं नहीं ढका है, ये झूठ है। अच्छा, सरकार चाहती है कि इस देश के बच्चे मूर्ख रहें, पढ़े लिखे ना, ताकि तभी ना धर्म के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहकावे में आएंगे। पढ़ाई के लिए तो स्कूल मर्ज करके अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकारी स्कूल क्यों खोला गया? कि गरीब बच्चे जाके पढ़ सकें। आप बताइए, व्यापारियों के स्कूल में बच्चे कहाँ से, और गरीब माता पिता कहाँ से फीस देंगे? अभी तो कहीं बच्चों का एडमिशन कराने गए तो प्रिंसिपल कह रहा है कि हरिजन के बच्चे पढ़ेंगे तो खेती बाड़ी का, जो खेत बाड़ी और कटिया कौन करेगा? बताइए, इस तरह की भावना है। ये गोबर कौन खाएगा, मूत्र कौन पिएगा? अरे गौमूत्र। हाँ, तो आप भी कावड़ विरोधी हो गए हो? मैं कावड़ विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के बच्चों को का भविष्य खतरे में डालना, मैं उसका विरोधी हूँ। ठीक है।